हाय दोस्तों, आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये कहानी झारखंड की गांव बिंदु बसर का है, जहाँ 7 भाई और एक बहन रहा करते थे। ये कहानी नहीं है, किसी जमाने की एक रियल घटना है, जिसे सुनकर आप लोगों का रूह कांप जाएगा। 7 भाई में से 6 भाई रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर दूर चले जाते थे। क्योंकि एक भाई अंधा था, इसलिए वो घर से कहीं दूर नहीं जाता था, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। और घर में बहन और भाई दोनों रहा करते थे। और बहन घर के काम काज को संभालती थी, जैसे खाना बनाना और घर का साफ सफाई करना, ये सब काम करती थी। तो रोज की तरह उस दिन भी बहन घर का साफ सफाई करने के बाद खाना बनाती है। रोज की तरह उस दिन भी बहन खाना बनाती है सभी भाइयों के लिए और अपने लिए। तो सब्जी जैसे बनाती है, खाना बना के जब सब्जी बनाने को लगती है तो उसका हाथ कट जाता है। तो हाथ कटने के बाद खून निकलता है। तो खून को रोकने के लिए सोचती है कि उसको कैसे किया जाए। तो जैसे देखती है कि कहीं पे पहुंच दूं तो भाई लोगों को पता चल जाएगा, इससे बेहतर है कि इस खून को उसी सब्जी में धो दिया जाए, उसी सब्जी में धो दिया जाए ताकि भाई लोगों को पता न चले। इसलिए बहन खून को उसी सब्जी में धो देती है, हाथ को उसी में साफ कर देती है। फिर सभी भाई शाम को काम से वापस लौटकर घर आते हैं। तो भूख लगती है सभी भाइयों को। तो रोज की तरह उस दिन भी बहन खाना परोसती है अपने सभी भाइयों को। तो जैसे ही सभी भाई खाना खाते हैं तो उस दिन का भोजन दूसरे दिन की तुलना में बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो भाई लोग पूछते हैं कि बहन, आज का खाना इतना स्वादिष्ट क्यों है? पिछले दिनों की मुकाबले में आज का खाना इतना स्वादिष्ट क्यों बना है? कैसे, क्या मिलाई हो जो इतना स्वादिष्ट बना है? इस तरह से सभी भाई पूछते हैं। लेकिन बहन किसी तरह नहीं बताती, क्योंकि अगर बता दिया, सोचती है अगर बता दिया तो भाई लोग नाराज होंगे और मुझसे बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ सोचती है और नहीं बताती है। सभी जो 6 भाई रहते हैं वो सभी 6 भाई पूछते हैं, फिर भी नहीं बताती कि आज का सब्जी इतना स्वादिष्ट क्यों है। उस सभी भाइयों के पूछने के बाद फिर जो अंधा भाई रहता है वो पूछती है अपनी बहन से कि बहन, आज का सब्जी इतना स्वादिष्ट क्यों है, बता। तो उस अंधे भाई को उसकी वो बहन बता देती है कि आज का जो सब्जी है उसमें वो जो हाथ कट गया था उसका खून को मिलाई है, इसलिए ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। तो ये बात जब सभी भाइयों को बताता है, जो अंधा रहता है वो सभी भाइयों को बताता है, तो उन लोगों को भी थोड़ा आश्चर्य लगता है। वो 6 भाई ये बात सुनकर बहन को मारने का प्लान करते हैं और 7वां भाई जो अंधा रहता है उसको बोलते हैं कि हम बहन को मारेंगे और उसका मांस खाएंगे, देखेंगे उसका मांस कितना स्वादिष्ट है। जब खून इतना स्वादिष्ट है तो मांस कितना स्वादिष्ट होगा, ये प्लान करते हैं। और मारने के लिए उस 7वां भाई अंधा भाई को मनाते हैं, लेकिन अंधा भाई नहीं मानता। लेकिन सभी भाई मिलकर कहते हैं, अगर तू बहन को नहीं मारेगा, मारने में हमारी मदद नहीं करेगा तो हम तुमको भी मार देंगे, ये ऐसा बोलते हैं। जिससे सुनकर वो भाई भी स्वीकार कर लेता है, वो भी राजी हो जाता है मारने के लिए। अब बहन को मारने का प्लान बनाते हैं और बहन को कहते हैं कि बहन, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब कोई लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। तो बहन तो मानती नहीं है, लेकिन बाद में मान जाती है और बहन को अच्छा से सजाते हैं और कहते हैं कि आज जो तुम्हारा घर वाला होगा, जो दूल्हे राजा होगा, वो आज तुम्हें देखने आएगा। और सज धज कर सजा कर उन्हें एक ऊंची जगह में
बैठा देते हैं और कहते हैं कि जब तक हम ना बोलें तब तक आँख ना खोलना। और दूर एक पहाड़ी जैसे जगह पे पहाड़ में जाकर दूर वहाँ से सभी भाई बहन को निशाना लगाते हैं, तीर से निशाना लगाते हैं और सभी 6 भाई निशाना लगाते हैं, लेकिन किसी का निशाना नहीं लगता। तो सभी 6 भाई, 7वां भाई जो अंधा रहता है उसको बोलते हैं कि अब तुम लगाओ, हमारे से तो निशाना नहीं लग रहा है। तो 7वां भाई जो अंधा रहता है वो निशाना लगाता है और वो निशाना बहन को सीधे लग जाता है और बहन की छाती में जाकर वो तीर लग जाता है और बहन वहीं पे तुरंत खत्म हो जाती है। जब अंधा भाई को पता चलता है कि मेरे तीर से बहन मर गई है तो भाई को बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें, क्या कर सकता था, वो मजबूर था उन भाइयों के बीच में। और जब बहन मर जाती है तो सभी भाई 6 भाई, अंधा भाई को छोड़कर सभी 6 भाई ये प्लान करते हैं कि अब उस मांस को पकाकर खाना है और उस अंधे भाई को। लेकिन समस्या ये आती है कि उस 7वां अंधा भाई ये तैयार नहीं होता, सब्जी बनाने के लिए तैयार नहीं होता, उसको मांस को सब्जी बनाने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए वो सभी 6 भाई उस 7वां अंधा भाई को लकड़ी लाने के लिए दूर भेज देते हैं और जब तक लकड़ी लाते हैं तब तक उसको मांस को बनाते हैं। लेकिन वो भाई जो है 7वां भाई अंधा, वो जल्दी आ जाता है, लकड़ी लेकर जल्दी आ जाता है और देखते हैं सभी भाई ये तो जल्दी आ गया। फिर उसे दूसरे काम के लिए दूर भेज देते हैं, पानी लेने के लिए दूर भेज देते हैं और उसके आने तक पूरा सब्जी जो मांस रहता है उसको काट कर अच्छा से तैयार कर लेते हैं। जब एक 7वां भाई देखता है तो उसको दुख होता है, लेकिन क्या कर सकता था। अब काटने के बाद अब सब्जी बनाने की बारी आती है तो सब्जी को बनाते हैं और बनाकर एक जगह पर इकट्ठा होकर सभी भाई खाते हैं। लेकिन जो 7वां भाई रहता है वो नहीं खाता है मांस को, वो जमीन में मांस को गाड़ देता है और बाकी 6 भाई रहते हैं वो सभी स्वाद ले लेके उसको खाते हैं। लेकिन वो 7वां भाई सभी जो मांस रहता है उसको जमीन में गाड़ देता है। 7वां भाई जो अंधा रहता है वो जमीन पे जो मांस को गाड़ा रहता है, वो कुछ दिनों बाद वहां पे बांस का पेड़ उगता है। उस बांस के पेड़ में उसका आत्मा वास कर जाता है, जिससे उस रास्ते में आने जाने वालों को आवाज और उसके होने का एहसास होता है। कुछ दिनों बाद उस रास्ते से एक साधु संत गुजरता है और वो गर्मी का दिन रहता है। तो जैसे ही उस पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठता है तो उसको नींद आ जाता है और जैसे ही नींद आता है तो उसको कुछ ध्वनि सुनाई देता है। वही ध्वनि सुनाई देता है गाने के रूप में, जो 7 भाई मिलकर 6 भाई मिलकर जो किए रहते हैं वो कहानी के रूप में, गाना के रूप में सुनाई देता है। लेकिन वो साधु संत जो रहता है उसको कुछ समझ नहीं आता, तो उसको लगता है कि कुछ तो ध्वनि यहाँ से आ रहा है और अच्छा लग रहा है। तो वो ये करता है कि उसका जो टहनी होता है बांस का उसको काट लेता है और एक प्रकार का यंत्र बना लेता है और उसके सहारे गांव जाकर उसके ध्वनि के सुनाकर पैसे चावल जो भी इकट्ठा करता है और वो ध्वनि सुनाता है। तो जैसे जैसे सुनाते गांव में जाता है वो साधु, तो वही 7 भाइयों के घर पहुंच जाता है, जिसमें से 6 भाइयों को वो ध्वनि नहीं सुनाई देता, लेकिन जो 7वां भाई रहता है उसको वो ध्वनि सुनाई देता है कहानी के रूप में। तो समझ जाता है वो 7वां भाई जो अंधा रहता है और उस साधु से वो यंत्र को ले लेता है और उसके बदले में दूसरे यंत्र दे देता है, दूसरा चीज दे देता है बजाने के लिए।
और साधु जो बनाए रहता है उस यंत्र को घर में रख कर वो सातवां भाई इधर उधर कहीं चला जाता है तो देखता है कि उसकी बहन का आत्मा जो निकल कर उसके भाई को जो घर रहता है उसको साफ सफाई करती है। जब भाई आकर देखता है और उसके जो भाभी जो रहती है वो देखती है, जो अंधा का जो घरवाली रहता है वो देखती है, तो पहले से साफ सफाई रहता है तो उसको देखता है कि कैसे हुआ, तो भाई से पूछता है तो उसको भी कुछ मालूम नहीं होता। तब भाई को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, तो भाई चुपचाप कहीं छुप कर अनुभव करता है, क्योंकि तो वो अंधा रहता है, उसको दिखाई नहीं देता। तो जैसे ही निकलता है उसकी बहन उसके जाने के बाद, तो उसके बहन निकलती है और साफ सफाई करती है, उसी टाइम उसको पकड़ लेता है उसका भाई और पूछता है कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तो उसके भाई को बहन बताती है कि मैं आपका बहन हूँ, जिसको आप लोगों ने सब्जी के रूप में सब्जी बनाकर खाए थे, वही मैं बहन हूँ। तो उसको भाई को बहुत पछतावा होता है और कहता है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया बहन, ये सभी भाइयों के कहने पर मैंने किया, मुझको माफ करना, ऐसा बोल के बहन को कहती है। और बहन भी रोने लगती है, मैं सब कुछ जानता हूँ भाई, ऐसा बोल के रोने लगती है। तो यहाँ पे कहानी खत्म होता है। कहानी कैसा लगा इसको बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।